बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और सुनहरी घाटियों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था। वहां हवा रोज कुछ पुरानी धुनें गुनगुनाया करती थी, जिन्हें अब कोई नहीं सुनता था। इसी गांव में रहता था एक लड़का इवान। उसका नाम था ईश्वर का अनमोल उपहार। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई उसे इस नाम से नहीं बुलाता था। सच तो यह था कि कोई उसे किसी नाम से नहीं बुलाता था। वह ऐसा लड़का था जो भीड़ में भी अकेला दिखता, जो दरवाजे खोलता लेकिन कोई धन्यवाद नहीं कहता, जो तब मुस्कुराता जब दूसरे रो रहे होते, और जब वह खुद रोता तब पूरा संसार सोया होता। अगर किसी ने कुछ खोया, इवान ने उसे ढूंढा। अगर कुछ टूटा, इवान ने उसे जोड़ा। अगर कोई अकेला था, इवान उसके पास बैठ गया बिना बोले। पर दुनिया ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक ऐसे शहर में जहां योग्यता का मतलब पुरस्कार, तालियां और अखबार की तस्वीरें होती थीं, इवान के पास कुछ भी नहीं था। वह न सबसे तेज था, न सबसे होशियार, न सबसे बोलने वाला। वह बस था। और इसी मौन उपस्थिति में कुछ चमत्कारी आकार ले रहा था, जिसे न इवान देख पाया न दुनिया। हर साल वसंत के पहले दिन गांव में खास उत्सव मनाया जाता था, स्व मूल्य दिवस। इस दिन हर बच्चे को एक रहस्यमय लकड़ी का डिब्बा दिया जाता। किसी को नहीं पता था ये डिब्बे कहां से आते थे, बस सुबह सुबह दरवाजों के बाहर दिखाई देते। डिब्बे पर एक ही नियम लिखा होता था, जब तुम खुद को समझो तब इसे खोलना। कुछ बच्चे डिब्बा उसी दिन खोल देते, आत्मविश्वास से भरे। कुछ हफ्तों बाद खोलते और कुछ कभी नहीं खोलते। डिब्बे के अंदर होता था बच्चे की सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक, एक जादुई वस्तु जो उसकी आत्मा का आईना होती। उस वसंत में इवान को भी एक डिब्बा मिला। डिब्बा सिल्वर रिबन में बंधा था। उस पर एक छोटी सी चिट्ठी लगी थी, जिसे लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। इवान ने डिब्बे को अपने हाथों में उठाया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह अंदर भागा और खोलने की कोशिश की, लेकिन डिब्बा नहीं खुला। डिब्बा अब भी बंद था। वह तैयार नहीं था। शायद कभी नहीं होगा। उसने डिब्बा अपने बिस्तर के नीचे रख दिया, जैसे खुद को दुनिया की नजरों से छुपा लिया हो। समय बीतता गया। जिन बच्चों ने अपने डिब्बे खोले थे, उन्होंने महान उपलब्धियां हासिल की। आरव को डिब्बे में एक सुनहरी कलम मिली। वह मशहूर लेखक बन गया। मीरा को एक जादुई कंपास मिला। वह दुनिया घूमने लगी। रिहान, जो बहुत शर्मीला था, उसे एक बांसुरी मिली जिसके सुर किसी ने पहले नहीं सुने थे। लेकिन इवान, वह अब भी वही था, शांत, अदृश्य। अब वह लाइब्रेरी में काम करता था। पुरानी किताबें जमाता, टूटी चीजें ठीक करता, वृद्धों की मदद करता, भूले बिसरे स्मारकों को साफ करता। हर रात सोने से पहले वह अपने डिब्बे को देखता और बस एक बात कहता, आज नहीं, शायद कल, शायद कभी नहीं। एक सर्द सुबह इवान ने देखा एक लड़की लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके जूते फटे हुए थे, बाल बिखरे थे, आंखें रोने से लाल। इवान उसके पास गया। तुम ठीक हो? लड़की ने कहा, मैं खो गई हूं। मुझे नहीं लगता मैं किसी के लिए मायने रखती हूं। इवान ने अपनी रोटी का आधा टुकड़ा उसे दिया। वह कुछ नहीं बोला, बस उसके पास बैठ गया। लड़की का नाम था कायरा। वह एक ऐसे गांव से भाग आई थी जहां उसे कहा गया था, तुम बहुत साधारण हो, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। इवान ने उसे ठीक नहीं किया, बस उसे सुना। धीरे धीरे कायरा हर दिन आने लगी और एक दिन वह मुस्कुराई। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए सूरज की गर्मी हो, उसने कहा। इवान मुस्कुराया। मैं तो बस मैं हूं। नहीं, कायरा ने कहा, तुम एक उपहार हो, बस तुमने खुद को खोला नहीं है। एक गर्मी के मौसम में गांव पर एक भयानक तूफान आया। बारिश से घर डूब गए, बिजली चली गई, लोग डर गए। हवा चीख रही थी, सामान उड़ रहा था, लोग एक दूसरे से दूर हो रहे थे। लेकिन उस संकट में इवान एक केंद्र बन गया। उसने लाइब्रेरी को शरण स्थल बना दिया। खाना बनाया, छतें ठीक की, बच्चों को सुलाया, बूढ़ों को कंबल दिया। हर जगह जहां कोई डर में था, वहां इवान था। अब पहली बार लोगों ने उसे देखा। ये लड़का कौन है? इसने तो सब कुछ संभाल लिया। लेकिन इवान,
उसे अब भी लगता था, मैं तो कुछ खास नहीं हूं। तूफान के बाद गांव ने एक उत्सव रखा, दीपोत्सव। उन सभी के सम्मान में जिन्होंने कठिन समय में प्रकाश फैलाया। हर व्यक्ति को नदी के किनारे एक दीपक रखना था, एक आभार दीप। गांव के मुखिया ने कहा, आज हम सिर्फ दीप नहीं जलाएंगे, आज हम अपने डिब्बे भी खोलेंगे। पुराने डिब्बे निकाले गए, कुछ पहले ही खुले थे, कुछ अब भी बंद। इवान का डिब्बा अब भी वैसा ही था, चुप, अनछुआ। कायरा ने उसका हाथ थामा। अब समय है। लेकिन अगर ये खाली निकला तो? इवान ने कांपती आवाज में पूछा। कायरा मुस्कुराई। भले ही डिब्बा खाली हो, तुम तो नहीं हो। डर के साथ वह नदी के किनारे गया। लोगों की आंखें उसकी ओर थीं। उसने डिब्बा जमीन पर रखा, धीरे से रिबन खोला और डिब्बा खोल दिया। डिब्बा बिना किसी प्रयास के खुल गया, जैसे वह वर्षों से उसी क्षण का इंतजार कर रहा था। अंदर कोई वस्तु नहीं थी, बस एक पर्चा। इवान ने उसे धीरे धीरे खोला, पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम वो रोशनी नहीं जो चकाचौंध करे, तुम वो लौ हो जो घाव भर दे, तुम वो नहीं जो मंच पर खड़ा हो, तुम वो हो जो घर को रोशन रखे। तुम शोर नहीं, तुम मौन उपस्थिति हो। तुम वो उपहार नहीं जिसे सराहा गया, तुम वो उपहार हो जिससे सबने जीना सीखा। तुम कभी दिखाई नहीं दिए, लेकिन तुम हमेशा महसूस किए गए। इवान, तुम वो उपहार थे जिसे किसी ने कभी खोला ही नहीं, लेकिन तुमने देना कभी नहीं छोड़ा। डिब्बा सुनहरी रोशनी से चमकने लगा, तेज नहीं बल्कि सांत्वनादायक। उस रोशनी ने धीरे धीरे भीड़ को छू लिया और एक एक कर सभी के डिब्बे फिर से जगमगाने लगे। वर्षों बाद लोग इवान की कहानी सुनाते थे। उसने सिखाया कि चुप रहकर देना भी एक ताकत है, कि बिना पहचान के सेवा भी नायकत्व होती है, कि हर चमकने वाला सितारा जरूरी नहीं। कुछ चुप से दीपक जीवन को रोशन करते हैं। लोग अपने बच्चों का नाम इवान रखने लगे। लाइब्रेरी का नाम रखा गया मौन उपहारों का मंदिर। हर वसंत में दिए जाने वाले डिब्बों पर अब एक नई पंक्ति खुदी होती, जो अपने भीतर का प्रकाश भूल गया है, खोलो और खुद को याद करो। कायरा एक शिक्षिका बनी और इवान की कहानी को हर गांव, हर शहर में सुनाती। जब कोई बच्चा कहता, मैं खास नहीं हूं, वह बस मुस्कुरा कर कहती। इवान भी नहीं समझता था जब तक उसने खुद को देख न लिया। उपसंहार, तुम्हारा डिब्बा अभी भी तुम्हारे पास है। ये कहानी सिर्फ इवान की नहीं है, ये कहानी है तुम्हारी। हां, तुम्हारी। तुम जो सोचते हो कि तुम अदृश्य हो, तुम जो सोचते हो कि तुम्हारी उपस्थिति का कोई अर्थ नहीं, तुम जो चुपचाप प्यार करते हो, मदद करते हो, सहते हो, लेकिन खुद को कभी नहीं पहचानते। तुम एक उपहार हो। शायद तुम्हारा डिब्बा अभी भी बंद है, कोई बात नहीं, क्योंकि एक दिन जब तुम खुद को उसी नजर से देखोगे जैसे तुम्हारी मां ने देखा, जैसे किसी अनजान बच्चे ने देखा, जैसे कायरा ने देखा, तुम्हारा डिब्बा भी खुल जाएगा। और तब तुम समझोगे, मैं कभी इंतजार नहीं कर रहा था कि दुनिया मुझे देखे, मैं खुद को देखने का इंतजार कर रहा था। कहानी की सीख आत्मा मूल्य बाहरी तालियों से नहीं आता, वह भीतर की रोशनी से आता है। हर वह व्यक्ति जो बिना कहे, बिना दिखाए किसी का जीवन आसान बनाता है, वह खुद एक उपहार है। तुमको चमकने की जरूरत नहीं, तुम पहले से रोशनी हो।